बिहार में बहार है, नीतीश है, कुमार है। इस जबरदस्त सदाबहार नारे के साथ बिहार में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नीतीश कुमार लगातार चर्चाओं में हैं, लेकिन इस बार वो अपने जिस बयान की वजह से चर्चा में है वो शर्मनाक है, शर्मसार कर देने वाला है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति विधानसभा में, विधान परिषद में इस तरह की बात कहेगा। अशोभनीय, इसको किसी भी तर्क के तराजू पर तोलकर सही साबित नहीं किया जा सकता। जब यह बयान पहली बार हमारे पास अमर उजाला के न्यूज़ रूम में भी आया, हम दंग रह गए, हम हतप्रभ थे। अपनी महिला सहयोगियों के साथ और प्रोड्यूसरों के साथ हम उस वीडियो को लेकर बात नहीं कर सकते थे जो भरी सभा में नीतीश कुमार कह गए। मैं अवाक था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उस वीडियो को कई बार देखा। इसी बीच रश्मिका मंदाना के डीप फेक वायरल वीडियो की चर्चा जोरों पर थी, तो मुझे लगा कहीं किसी ने इसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं कर दी है। तस्दीक करने की कोशिश की, पता लगा नहीं ऐसा हुआ है, सच में हुआ है। बहुत आश्चर्यजनक और बहुत दुखद। सेक्स एजुकेशन कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन उस पर बात करने का तरीका, वो भी इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा, भरी सभा में जहां महिलाएं भी है, सार्वजनिक तौर पर जिसको सुना जा रहा है, लाइव जा रहा है, ये सोचा भी नहीं जा सकता था। और आम तौर पर अपनी टीआरपी और अपने वीडियो व्यूज की दौड़ में रहने वाले टीवी चैनल और अन्य मीडिया हाउसेस भी जिसको सुना नहीं पाए, जिसको पूरी तरह लिखा नहीं जा सकता था खबरों में, अखबारों में, वो नीतीश कुमार बोल गए। और बोल गए तो उस पर बवाल भी मचना ही था। बहुत आश्चर्यजनक बात थी। देखिए, नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार केवल बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के प्रमुख नहीं हैं। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक समय से लेकर अभी तक भी दिल्ली के सत्ता पर आसीन होने की थी। वो नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा अपने आप को एक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा पाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको लगता था कि ये दो मुख्यमंत्रियों का मामला और दोनों के पास समान अवसर है दिल्ली की सत्ता पर आसीन हो जाने का। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी को आगे किया गया तब वो नाराज रहे। उनके संबंध अडवाणी से ज्यादा थे और हमेशा एक तरह की अदावत प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार में चलती रही। लुका छुपी का खेल भी चला। किसी भोज में अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं तो नीतीश कुमार नहीं है, और नीतीश कुमार हैं तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। इस बयान के बाद दरअसल नीतीश कुमार ने अपनी उस ऊंचाई को, और विचारों में भी अगर उनके उस तरह की लड़ाई या उस तरह की पोजीशनिंग थी, तो उसको खत्म करने का काम किया है। उन्होंने एक तरीके से अपने राजनीतिक करियर पर एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल दाग दिया है। बहुत आश्चर्यजनक ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनना चाहिए था। बीजेपी की महिला विधायकों ने इस पर आपत्ति ली है, तो उससे ज्यादा घोर आपत्ति इस पर ली जानी चाहिए थी। हालांकि ये बयान जब चर्चा में आया और इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई तो नीतीश कुमार ने इस पर माफी मांग ली है। भरी सभा में भी माफी मांगी, सदन से बाहर निकलकर भी माफी मांगी, लेकिन माफी मांगने का जो तरीका था उसको भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्हें बहुत अफसोस हो गया या बहुत बुरा लगा। वो कह रहे हैं किसी को बुरा लगा हो तो, जब भी कोई ये कहता है इसका मतलब वो ये मानता है कि उसने तो सही कहा, लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो ऐसा लगता है कि इतने ऊंचे पद पर बैठने के बाद भी नीतीश कुमार उस पद की गरिमा को समझ नहीं पाए हैं। विपक्ष हमलावर है, सब लोग कह रहे हैं कि दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। वो राजनीतिक बयान अपनी जगह, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा। वो नीतीश कुमार जो विपक्षी गठबंधन के संयोजक के रूप में और विपक्ष के चेहरे के रूप में खुद को देख रहे थे, उन नीतीश कुमार पर हमले का मौका प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं छोड़ा। इसी बयान के बाद जब सारी चर्चाएं गर्म हुई तो प्रधानमंत्री मोदी गुना में एक राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव सर पर हैं, 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। और बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कह दिया कि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो किस तरीके से इस देश को चलाने की बात करते हैं, जो महिलाओं का अपमान करते हैं, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए। सीधा इशारा नीतीश कुमार की तरफ था। नीतीश कुमार ने खुद बैठे बिठाए ये मौका दिया है। बड़ी बात यही है कि इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर INDIA विपक्षी गठबंधन, जैसा कि उसको लगातार कहा भी जा रहा है, क्योंकि इंडिया कहते ही कई सारे
उसके अर्थ उपज सकते हैं, तो उसको इंडी भी कहा गया भाजपा द्वारा तो, लेकिन विपक्षी गठबंधन ने इसका इंडिया गठबंधन नाम रखा है। उस IA गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके द्वारा इसकी किसी भी तरह की कोई आलोचना, कोई प्रतिकार क्यों नहीं किया गया? क्या इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, जो साथी हैं, जिसमें राहुल गांधी से लेकर अन्य तमाम अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग शामिल हैं, क्या वो सब इस बयान से सहमत हैं? अभी स्टालिन ने जो बयान दिया था सनातन धर्म को लेकर, उसकी आंधी थमी भी नहीं थी कि बैठे बिठाए भाजपा को एक नया मुद्दा मिला है। मुद्दा खुद नीतीश कुमार ने दिया है। वो नीतीश कुमार जहां पर पहली बैठक पटना में उनकी सदारत में हुई, उनके आतिथ्य में हुई, उन्होंने सबको आहूत किया, वो नीतीश कुमार अगर इस तरह का बयान देंगे तो विपक्षी घटक दलों पर, विपक्षी गठबंधन पर हमला करने का मौका कोई नहीं छोड़ेगा। इस हमले को सीधे सीधे लपक लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और निश्चित ही इस तरह के जो भी घटनाएं हैं, इस तरह की जो भी घटनाएं होंगी, इस तरह के जो भी बयान होंगे, वो विपक्षी गठबंधन की स्थिति को न केवल कमजोर करेंगे, भाजपा को हमला करने का मौका देंगे। राजनीति अपनी जगह है, हमला एक दूसरे पर करना, टीका टिप्पणी करना अपनी जगह है, लेकिन जो बयान नीतीश कुमार ने दिया भरे सदन में, निश्चित ही वो अशोभनीय था, कई मायनों में वो अश्लील भी था। जिस तरह की उनकी भावभंगिमा थी, जिस तरह की भाव मुद्राएं उनकी थी, इस पूरे बयान को देते वक्त वो ना हम दिखा पाए, न उसका जिक्र उस तरीके से किया जा सकता है। उसके बारे में अगर कोई बात भी नहीं कर पा रहा है सभ्य समाज में, तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा इस तरह की हरकत किया जाना निंदा का विषय है, आलोचना का विषय है। जब नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं खुद अपनी निंदा करता हूं, मैं खुद अपनी आलोचना करता हूं, तब भी वो इस पाप से, इस अपराध बोध से बच नहीं पाएंगे। उनके कमान से एक बहुत गलत तीर निकल गया है, जो उल्टा घूमकर बूमरैंग होकर उन्हीं की तरफ आएगा। न केवल उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को यह पलीता लगाएगा, बल्कि समूचे विपक्षी गठबंधन के लिए यह खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि गठबंधन के लोगों ने, विपक्षी गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार के इस बयान की, भरे सदन में किए गई इस टिप्पणी की आलोचना क्यों नहीं की, इसका कोई जवाब फिलहाल तो विपक्षी दलों के पास नहीं है। इस बयान को लेकर जो कुछ भी राजनीतिक घमासान जारी है, उसके ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।